और रिवायत लेके हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से 3407 अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ इमरातन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक औरत पर पड़ गई। फ़अता इमरतहु ज़ैनब, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। वहिय तमआसु मनियतन, और वो उस वक़्त चमड़ा रंग रही थी। फ़क़दा हाजतहु, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अपनी हाजत पूरी फरमाई, यानी उनके साथ सोबत फरमाई। सुम्मा खरजा इला असहाबिही, फिर अपने असहाब की तरफ बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया इन्नल मरअत तुक़बिलु फ़ी सूरति शैतान, औरत शैतान की सूरत में आती है और तुदबिरु फ़ी सूरति शैतान, और शैतान की सूरत में जाती है। फ़इज़ा अबसर अहदुकुम इमरातन फ़लयअति अहलहु, बस जब तुम में से कोई एक शख्स तुम में से किसी औरत को देखे तो बस वो अपनी बीवी के पास आए। फ़इन्न ज़ालिका यरुद्दु मा फ़ी नफ़्सिही, ये अपनी बीवी के पास आना उसके दिल से उस चीज़ को निकाल देगा, उस ख्याल को निकाल देगा जो उसके दिल में ख्याल वाक़े हुआ। ये रिवायत जिक्र की इमाम मुस्लिम ने, और इसकी दूसरी सनद इमाम मुस्लिम ने 3408 बयान की, और यही रिवायत है। और जो 3408 नंबर रिवायत की सनद है, सेम इसी सनद के साथ इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपनी किताब अल मुस्नद, मुस्नद अहमद इब्नुल हंबल में 14128 नंबर रिवायत जिक्र की कि अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ इमरातन फ़अअजबतहु, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक औरत पर पड़ गई। फ़अअजबतहु, अब आजबतहु का तर्जमा क्या है? सही बुखारी मुस्लिम से आप सर्च कर लें। आजबा युजिबु इजाब, माना पसंद आ जाना, अच्छा लगना, भला लगना। तो फ़अअजबतहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक औरत पर पड़ गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो औरत अच्छी लगी। ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल की रिवायत है 14128, और ये सेम वही सनद है जो सही मुस्लिम में 3408 नंबर रिवायत की सनद है। और यह वाकया उस वक्त का है कि जब पर्दा फर्ज हो चुका था, पर्दा फर्ज हो चुका था, चूंकि 5 हिजरी में हिजाब और पर्दा फर्ज हुआ सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह के बाद। अभी पर्दा फर्ज हो चुका था कि यह वाकया हदीस की किताबों में नकल हुआ, और सही मुस्लिम में इसकी 3 संदें मौजूद हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि पर्दा और हिजाब फर्ज हो जाने के बाद यह वाकया मौजूद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक औरत पर पड़ गई और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो औरत अच्छी लगी, और फिर अपनी बीवी से घर आके सोबत फरमाई और सहाबा किराम से फरमाया कि जब तुम्हें बाहर कोई औरत पर नज़र पड़ जाए, वो अच्छी लगे, तो बीवी से आके सोबत कर लिया करो, तुम्हारे दिल में जो ख्याल पैदा हुआ वह निकल जाएगा। अब यह वाकया क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी है कि नहीं? बस सवाल यह है, इसका जवाब दें कि पर्दा फर्ज हो जाने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के हवाले से ही जो वाक़या बयान किया गया कि आपकी नज़र पड़ गई और आपको वो औरत अच्छी लगी, फिर बीवी से आके सोबत फरमाई, ये वाक़या रसूलुल्लाह की तौहीन और गुस्ताखी है कि नहीं, या इसका कोई जवाब है? अगर कोई इसका जवाब है इल्मी, तो वो इल्मी जवाब दो। वेलकम टू फेथ इनसाइड विद सलमान। ये वीडियो आपके सामने है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जो कि एक्स मुस्लिम अक्सर उठाते हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर है। वो सवाल ये है कि कुछ हदीसों की बुनियाद पे ये कहा जाता है, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, कि क्या औरत शैतान की शक्ल में आती है और शैतान की शक्ल में जाती है, इसके पीछे का पस मंज़र क्या है। अब इस हदीस के 4 पार्ट हैं, जिसको मैं शॉर्ट करता हूँ। पहले है कि रसूलुल्लाह ने देखा एक औरत को और उनके दिल में ख्याल आया और वो अम्मा ज़ैनब के पास गए हाजत पूरी करने, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि रसूलुल्लाह वापस आया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि औरत शैतान की शक्ल में आती है और शैतान की शक्ल में चली जाती है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो ये था कि जब भी तुम में से कोई किसी औरत को देखे और ख्याल आए तो अपनी बीवी के पास जाए। अब 3 पॉइंट हैं, मेरा ख्याल है तीसरे पॉइंट में कोई परेशानी नहीं है, कि जो ये डायरेक्ट बात सिखा रही है कि किसी गैर औरत का ख्याल आपके दिल में आए और आप शादीशुदा हैं, तो फिर आपको अपनी जो डिज़ायर्स हैं वो अपनी बीवी के साथ ही पूरी करनी चाहिए और उस ख्याल को ख़त्म करना चाहिए।
शुरू के 2 पॉइंटों पर सवाल उठाया जाता है कि क्या रसूलुल्लाह ने सिर्फ एक मरतबा देखने के बाद वो ख्याल आया और अपनी बीवी के पास गए। पॉइंट नंबर 2 कि क्यों रसूलुल्लाह ने कहा कि औरत शैतान की शक्ल में आती है और शैतान की शक्ल में जाती है। तो क्योंकि ये सारा का सारा मौजू हदीस के कॉन्टेक्स्ट में है और इसको समझने के लिए जो मैं मोस्ट रिसर्च यूज़ करूँगा वो है शेख सलाहुद्दीन इटलिबी, जो कि मिडिल ईस्ट में यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं। ठीक, इनके एनालिसिस में आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। तो एक हदीस का जो तुर्क है वो तो मैंने आपको बता दिया। जैसे ही आप सही मुस्लिम की 1403B यानी कि दूसरा तुर्क पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये पूरा का पूरा सेम है, लेकिन इसमें 2 बातें नहीं हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि रसूलुल्लाह अम्मा ज़ैनब के पास हाजत पूरी करने के लिए गए, और ना ये है कि औरत शैतान की शक्ल में आती है और चली जाती है। अगर आप सही मुस्लिम 1403 का तीसरा तुर्क देखेंगे तो ये मालूम चलेगा कि ये भी जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। इसमें सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से कोई अगर किसी औरत को देखे और कुछ ख्याल आए तो अपनी बीवी के पास जाए और उससे हाजत पूरी करे। इस तरह से उस गैर औरत का ख्याल तुम्हारे दिल से निकल आएगा। तो इस सनद में, इस रिपोर्ट में ना तो ये कहा रसूलुल्लाह ने कि शैतान की शक्ल में औरत आती जाती है, और ना खुद अम्मा ज़ैनब के साथ वाला वाक़या इसमें मौजूद है। इसी तरह से जामे तिरमिज़ी में 1158 में भी है। ये पूरी रिपोर्ट तकरीबन सेम है, जिसमें शैतान वाली बात भी है, औरत शैतान की शक्ल में आती है जाती है, और अम्मा ज़ैनब वाली बात भी है। लेकिन जो इमाम तिरमिज़ी हैं वो इसको कहते हैं ये गरीब है, यानी कि सही हसन गरीब हदीस में से स्ट्रेंज रिपोर्ट है। अब इसमें एक रावी है जो कॉमन है, वो है अबी ज़ुबैर। अबी ज़ुबैर सदूक रावी हैं, लेकिन इनके बारे में जब आप स्टडी करेंगे तो शेख सलाहुद्दीन इटलिबी ये कहते हैं कि अबू अल ज़ुबैर मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन तदरुस जो मक्की हैं, सदूक तो हैं लेकिन ये मुदल्लिस हैं। ठीक है, और यहाँ तमाम तर रिपोर्ट्स में वन से रिवायत कर रहे हैं। सनद का डिस्टोर्शन ऑब्वियसली पॉसिबल है। उसूल के नज़दीक जो ये सनद है वो इंटरप्टेड मानी जाएगी। ये वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्ला से सुना भी है कि नहीं सुना है। शेख सलाहुद्दीन ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं? वो हवाला देते हैं इमाम ज़हबी का। वो इस हदीस को और कई दूसरे तुर्कों को लाते हैं मीज़ानुल एतदाल में और कहते हैं कि सही मुस्लिम में ऐसी बहुत सारी हदीस हैं जिसमें अबू अल ज़ुबैर, वही रावी जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो ये वाज़ेह नहीं कर पाते हैं कि वो जाबिर से उन्होंने डायरेक्टली सुना भी है कि नहीं सुना है। इसलिए ये सही मुस्लिम के गराइब में से, ऑड बातों में से है सही मुस्लिम की। तो याद रखें हम इसमें 2 चीज़ें एनालाइज़ कर रहे हैं कि अम्मा ज़ैनब के पास रसूलुल्लाह अपनी हाजत पूरी करने गए एक औरत को देखने के बाद, और नंबर 2 औरत शैतान की शक्ल में आती है और जाती है, दोनों को टैकल करेंगे। तो रही बात अम्मा ज़ैनब के कॉन्टेक्स्ट वाली, तो ये जो तनकीद है अबू ज़ुबैर वाली, इसके अलावा भी और बहुत सारी सनद हैं। मैं वक्त की तंगी की वजह से उन सब को बयान नहीं कर सकता। जिसको चाहिए पर्सनली मैं उसका लिंक दे सकता हूँ शेख सलाहुद्दीन की रिसर्च का। एक भी सनद ऐसी नहीं है जो इल्लत से भरी है, जिसमें कोई ना कोई इल्लत ना हो और जो ज़ईफ़ ना हो या किसी न किसी कैटेगरी में कमज़ोर हदीस ना हो। सब की सब कमज़ोर हदीस हैं। यानी कि अम्मा ज़ैनब के पास जाने का वाक़या सिर्फ़ और सिर्फ़ कमज़ोर हदीसों से ही हमारे पास आता है। जो सबसे मज़बूत थी अबू अल ज़ुबैर की सनद वाली, उसमें भी जो कॉन्टेक्स्ट था इमाम ज़हबी के हवाले से बता दिया कि क्या कमी है। फिर ताअद्दुद तुर्क की वजह से इनकी जब बहुत सारी रिवायतें तो आई हैं अलबत्ता अम्मा ज़ैनब के कॉन्टेक्स्ट में, अब वो आप अलग अलग इल्लत की वजह से ज़ईफ़ तो हो गई हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो हसन के दर्जे पे पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो इसमें शेख सलाहुद्दीन इटलिबी कहते हैं कि ये हसन के दर्जे पर भी नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें स्ट्रेंजनेस है, गराइब नेचर जो है इनका, उस वजह से नहीं जा सकती। और जो इमाम तिरमिज़ी हसन हदीस होने की तीसरी कैटेगरी बताते हैं, वो इन तमाम तुर्क से जो कि कमज़ोर हैं उससे पूरी नहीं होती। अलबत्ता इसको हम इस वजह से हम इसको हदीस हसन में भी नहीं ले सकते। ये सब की सब वीक मानी जाएंगी जो अम्मा ज़ैनब का कॉन्टेक्स्ट बयान कर रही हैं। तो इसमें जो मजबूत वाली बात है वो यही मानी जाएगी जो कि दूसरी मजबूत सनदों से साबित है, मुस्लिम की भी और दूसरी किताबों की भी, कि अगर तुम्हारे कोई गुज़र औरत के साथ हो, तुम देखो और उसका ख्याल तुम्हारे दिल में आए, तो वो अपनी बीवी के पास जाए और उससे हाजत पूरी करे। इस तरह से उसका ख्याल उसके दिल से निकल जाएगा। यहाँ से वाज़ेह हो गया कि रसूलुल्लाह का अम्मा ज़ैनब के पास फ़ौरन सिर्फ़ एक औरत को देख के चले जाना उनके ख्याल आने पर वो साबित नहीं है, और ये जो कमज़ोर रावियों के ज़रिए से बाद में ऐड अप हो गया है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि औरत शैतान की शक्ल में आती है और शैतान की शक्ल में चली जाती है। ये जो कॉल है, इसमें अगेन मैं इमाम तिरमिज़ी का आपको ओपिनियन बता चुका हूँ,
और इमाम निसाई अल कुबरा में तमाम तुर्क लाते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। उनकी बातों से वाज़ेह होता है कि वो दूसरे तुर्कों को ज़्यादा तरजीह देते हैं जिसमें शैतान वाली बात नहीं है, यानी कि औरत शैतान की शक्ल में आती है और जाती है, उसको वो ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, बल्कि सिर्फ जहाँ पे ये बयान है कि गैर औरत का ख्याल आए तो आपको ये करना चाहिए ताकि ख्याल चला जाए, इसको ज़्यादा तरजीह देते हैं इमाम निसाई अपनी सुनल कुबरा में। और इनमें भी वही इल्लत हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आखिर में शेख सलाहुद्दीन अय्यूबी बोलते हैं कि हदीस तो प्रूव इन है रसूल की अथॉरिटी पे, जो ये कहती है कि इफ़ वन ऑफ यू लाइक्स अ वूमेन एंड इट फॉल्स इनटू हर्ट, अगर दिल में ख्याल आ जाता है तो फिर वो अपनी बीवी के पास जाए, हाजत पूरी करे, इस तरह से ख्याल निकल जाएगा। रही बात ये बात की कि औरत शैतान की शक्ल में आती है और शैतान की शक्ल में जाती है, इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड, ये साबित नहीं है।